नमस्कार दोस्तों, आज का विषय है कि हम कैसे जानें कि संत महापुरुष की पहचान कैसे होती है। वो जो भावातीत हैं, त्रिगुणातीत हैं, उसकी पहचान कैसे हो सकती है। वरन अनेक साधकों, व्यक्तियों, जिज्ञासुओं के मन में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि जो पुरुष प्रकृति के इन तीन गुणों से पार और परे गया है, वो जो भावातीत है, त्रिगुणातीत है, उसकी पहचान कैसे हो। पहला प्रश्न उन लक्षणों से संबंधित है जो एक त्रिगुणातीत व्यक्ति की पहचान बन जाए, अर्थात परमात्मा को प्राप्त जो कर लिया उसकी पहचान कैसे की जाए। दूसरा प्रश्न उसके आचरण को लेकर है, जो उसके आचरण कैसे हो जिसे हम पहचान लें। तीसरा प्रश्न है, तीसरी जिज्ञासा यह है कि मनुष्य किन प्रयासों को करने से त्रिगुणातीत हो जाता है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। एक एक करके समझने का प्रयत्न करते हैं। धन्यवाद मित्रों, आप देख रहे हैं चैनल रूहानी मंथन, जो आपको आत्मी मंथन करने में सहायता करे। यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले प्रत्येक अध्यात्म के विज्ञान को हम समझ सके, अध्यात्म के लगाव को और जिज्ञासा को, ज्ञान को दूर तक हम पहुंचा सकें। आपके पास आने वाले प्रत्येक वीडियो आपके पास पहुंचे। अनेक लोगों को यह भ्रम है कि जो व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है, जो व्यक्ति त्रिगुणातीत हो जाता है, वह बाहर से कुछ भिन्न हो जाता है। लक्षण कहते हैं कि उन गुणों को है जो बाहर से गिनाए जा सकें। ऐसा पूछने का एक कारण यह है कि हमने इस संसार का वर्गीकरण इस आधार पर किया कि जिसे हम देख सुन पाते हैं। इसलिए लोग रंग, वर्ण, गोरे, काले, शारीरिक, छोटे बड़े आधारों में बट गए, क्योंकि हमारे प्रगति के मापदंड बाहरी हैं। अतः आंतरिक जगत के परिवर्तन को भी हम बाह्य लक्षणों के आधार पर ही जांचने लगते हैं और मापने लगते हैं। यदि कोई व्यक्ति गुणों से पार हो जाता है तो यह एक आंतरिक परिवर्तन है, इसका बाहरी लक्षणों से कोई संबंध नहीं। यदि कोई आंतरिक शांति प्राप्त करता है तो वह कौन सा बाह्य लक्षण उसकी पुष्टि करता है। क्या आप जानते हैं, हिंदी में हम दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, आकृत और प्राकृत। आकृत बाह्य रचना है, प्राकृति आंतरिक रचना है। त्रिगुणातीत होने पर व्यक्ति की आंतरिक संरचना भिन्न होती है, इसके भावों का रूपांतरण होता है। परिस्थितियां नहीं बदलती हैं पर उसकी मन स्थिति बदल जाती है। घटनाक्रम नहीं बदलते हैं पर उन घटनाक्रमों के प्रति उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। सच यह है कि त्रिगुणातीत व्यक्ति के बाहरी लक्षण बहुत भिन्न ज़्यादा नहीं होते, बल्कि कई मानों में तो वह और भी साधारण हो जाता है। इसी जिज्ञासा क्रम में दूसरा प्रश्न है, त्रिगुणातीत व्यक्ति का आचरण कैसे होता है। आचरण आंतरिक रूपांतरण की अभिव्यक्ति है। बाहर के लक्षण तो महापुरुषों के साधारण ही होते हैं, परंतु उनके गुण, कर्म, स्वभाव और आचरण में महानता, दिव्यता और भगवत्ता परिलक्षित होती है। कई लोग बाहर की साधारणता से भ्रमित हो बैठते हैं। ये सोचने लगते हैं कि इस व्यक्ति में तो कुछ भी विशेष दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है, पर सत्य यह है कि महापुरुषों के जीवन की असाधारणता उनके बाह्य आचरण से नहीं, वरन आंतरिक गुणों और आचरण से प्रकट होती है। बाहर से तो वे दिखते हैं, दिखाने का कभी प्रयत्न भी नहीं करते। वे किसी दृष्टि से विशिष्ट हैं
उनमें कोई विशिष्ट लक्षण है। इसलिए कई लोग परम पूज्य गुरुदेव जी से मिलते समय यह धोखा खा जाते हैं कि बाह्य लक्षणों में तो कुछ असाधारण नहीं दिखाई पड़ रहा है, जबकि सत्य यह था कि पूज्य गुरुदेव अलौकिक आंतरिक रूपांतरण के कारण थे, जो त्रिगुणातीत हो गए। उसे बाह्य आडंबर करने की कोई विशेष परिधान पहनने की, कोई विशेष केश विलास रखने की आवश्यकता ही क्यों पड़ेगी। ये मूर्खताएं तो मात्र गुणों में उलझे व्यक्तियों के लिए हैं। जो त्रिगुणातीत हो गया है अर्थात भगवत को प्राप्त हो गया है, उसके बाहरी लक्षण आचरण क्या होंगे, त्रिगुणातीत बनने का क्या उपाय है, यह प्रश्न एक अद्भुत प्रश्न है, क्योंकि इसमें प्रश्न तीन होने के साथ साथ उनके तल भी तीन हैं। ये तीन प्रश्न चेतना के भिन्न भिन्न तलों से उभर कर आए हैं। शास्त्रों में प्रश्नों के तीन तल बताए गए हैं। पहला कौतूहल बस पूछा गया प्रश्न। शास्त्र कहते हैं कि ऐसे प्रश्न बाल सुलभ चपलता से उभर कर आते हैं। बच्चों के मन में एक प्रश्न उभरता है। शास्त्र कहता है कि मानवीय चेतना के दूसरे तल से जिज्ञासा जन्म लेती है। जिज्ञासा माने वो प्रश्न जिसका उत्तर जानने की इच्छा हो, परंतु यह प्रश्न जन्म मरण का प्रश्न बन सका है, अर्थात ऐसा प्रश्न ना बन सका हो कि यदि उसका उत्तर ना मिले तो व्यक्ति जीवन ही संभव ना हो सके। अर्जुन का दूसरा प्रश्न एक ऊपरी तल से था, पर तब भी एक जीवन की दिशा का निर्णायक प्रश्न नहीं था। उनका तीसरा अंतिम प्रश्न एक जीवन दिशा हेतु निर्धारक प्रश्न था, एक ऐसा प्रश्न कि यदि उसका उत्तर पाने की इच्छा हमारे मन में गहरी बैठ जाए तो जीवन की दिशा ही बदल जाए। जो प्रकाश और प्रवृत्ति तथा मोह ये सभी अच्छी तरह से प्रवृत्त हो जाएं तो गुणातीत मनुष्य, भगवत प्राप्त मनुष्य इनसे द्वेष नहीं करता। जो व्यक्ति गुणातीत हो गया है, जो परमात्मा को प्राप्त हो गया है, उसके अंतस्थ में अनुकूल परिस्थितियां बनी रहें, प्रतिकूल चली जाएं, ऐसी इच्छा नहीं पनपती। उसके अंतःकरण में वृत्तियां आती जाती, पर वह स्वयं उनसे निर्लिप्त निर्विकार रहता है। वृत्तियों का संबंध प्रकृति से है, वे उसके गुणों के कारण बनती व बिगड़ती हैं, जबकि हमारा संबंध परमात्मा के साथ है। जब व्यक्ति त्रिगुणातीत होकर प्रकृति के गुणों से पार जाकर परमात्मा के सत्स्वरूप से एकाकार हो जाता है तो उसके मन में इससे ना तो अनुकूल और ना ही प्रतिकूल भाव जन्म लेते हैं, अर्थात वह जौन है वह मन से अनुकूल और प्रतिकूल भाव से परे हो जाता है। ऐसा तब ही संभव है जब मनुष्य एक आंतरिक और अस्थायी परिवर्तन घटित हो गया हो। लक्षण बाहरी होते हैं, असली बात भीतर होती है। जैसे बाहर से बार बार अभ्यास दिलाकर यदि कोई परिवर्तन थोप दिया जाए तो भी वह परिवर्तन व्यक्तित्व का अंग नहीं बन पाता। आज वैज्ञानिक तरीकों से व्यक्ति के हार्मोन्स अंदर के केमिकल बदल पाना संभव है, पर ऐसा कर देने से वह व्यक्ति त्रिगुणातीत नहीं हो सकता। इस प्रकार देखा जाए तो त्रिगुणातीत भगवत प्राप्ति युक्त व्यक्ति में कोई परिवर्तन बाहरी नहीं होता है, आंतरिक होता है। ब्रह्मचर्य का भाव या वो आंतरिक स्थिरता का भाव साक्षी भाव से आता है, और साक्षी भाव आंतरिक तदात्म के समाप्त हो जाने से उपजता है। वह आंतरिक तदात्म राग और द्वेष के कारण पनपता है। जैसे ही व्यक्ति राग द्वेष से मुक्त होकर निर्विकार होकर साक्षी भाव से कर्म करता है तो उसके व्यक्तित्व के भीतर एक जागरूकता, निर्मलता का भाव महसूस होता है। इस भाव को ही प्रकाश कहकर पुकारते हैं। वह कहते हैं कि राग द्वेष से मुक्त पुरुष के शरीर, इंद्रिय, अंतःकरण में एक विशिष्ट निर्मलता, प्रकाश स्वरूप
प्रकाश रूप में आते हैं। सद्गुणों के प्रभाव से उपजी इस प्रकाश वृत्ति का यदि उसमें स्वतः ही प्रादुर्भाव हो जाता है तो भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात इस प्रकार देखा जाए तो कहा गया है, विषय रूपी विषम मार्ग में चलने वाले मलिन बुद्धि को पद पद पर पग पग पर मृत्यु आती है, ऐसा जानो। और यह भी बिल्कुल ठीक समझो कि हितैषी सज्जन अथवा गुरु के कथनानुसार अपनी युक्ति से चलने वाले को फल सिद्धि हो ही जाती है। इस प्रकार गुणों से पार गया मनुष्य सतोगुण के कार्य रूप प्रकाश को, रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को, तमोगुण के कार्य रूप मोह को प्रवृत्त होने पर ना तो उन्हें बुरा समझता है और ना ही निवृत्ति पर उसकी आकांक्षा करता है। यह निष्प्रियता की गुणातीत पुरुष की पहचान कही जा सकती है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं महापुरुष की पहचान हम उसके आंतरिक गुणों से करते हैं, ना कि बाह्य वेशभूषा से। भगवत प्राप्त व्यक्ति ज्यों-ज्यों हम अपने या यूँ कहें कि परमात्मा के मूल स्वरूप के निकट होने लगते हैं, इस बात को गहराई से जान व मान लेते हैं कि हम कर्ता नहीं यंत्र मात्र हैं। ऐसा होते ही हम परम पुरुष को, परमेश्वर को प्राप्त हो जाती है। मात्र यही छोटी सी भावना ही हमको परमात्मा के पास बुला लेती है, परमात्मा से साक्षात्कार कराने में मदद करती है। विवेकी मनुष्य देहधारी, देह को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करते हुए जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रूपी दुखों से रहित होकर अमरता का अनुभव करते हैं। यहाँ अमरता का अर्थ शरीर की नहीं, आत्मा की अमरता से है। जिस मनुष्य के भीतर अकर्ता का, साक्षी का, त्रिगुणातीत का भाव उत्पन्न हो जाए, फिर उसे थामने की सामर्थ्य भला किस शरीर के शारीरिक विकार में है। इस प्रकार ऐसा मनुष्य एक स्वतः सिद्ध अमरता को प्राप्त कर लेता है, फिर शरीर जन्य सभी अवस्थाओं से परे चला जाता है, क्योंकि त्रिगुणातीत बन जाता है, भावातीत बन जाता है। भावातीत अवस्था की उपलब्ध हो जाना ही मुक्ति है। इस प्रकार इन तीन गुणों से अतीत हुआ मनुष्य किन किन लक्षणों से युक्त होता है, उसका आचरण कैसा होता है, अतिक्रमण कैसे किया जाता है, इस प्रकार आपने जाना कि यह परमात्मा प्रदत्त भाव है। इसे कैसे पहचाने, कैसे जाने महापुरुष को। धन्यवाद मित्र।